नैब के जरिए आज सिर्फ एक काम हो रहा है, जो बोलता है उसको दबाया जाए, अपोजिशन को दबाया जाए। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा, हकीकत को सामने रखें। अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। नून लीग हुकूमत ने जो कर्जे लिए उनसे कई तरक्याती मंसूबे बनाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मौजूदा हुकूमत इन्हीं के मंसूबे मुकम्मल कर रही है। वजीर आजम में हिम्मत होती तो रात के अंधेरे की बजाय असेंबली में तकरीर करते। हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा फाशिस्ट हुकूमत नहीं चलेगी। क्या पिद्दी का शोरबा। मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें, और अगर ये आपने जबान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। मरियम नवाज अपनी औकात और कद में रहें, फिरदौस आशिकवान की वार्निंग। कहा मरियम नवाज ने जुबान ठीक ना की तो उनके पास कहने को बहुत कुछ है। लबो लहजे में तकब्बुर जाहिर कर रहा था कि शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का ऐलान आइंदा हफ्ते कर देगी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को हिसाब देना होगा। एहतिसाब के लिए कमीशन का ऐलान हुआ तो शोर मचना शुरू हो गया। 10 साल में लिए गए कर्जों से कोई बड़ा मंसूबा नहीं लगाया गया, अब सब सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि उनकी वजारत 430 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी। जेल में कैद नवाज शरीफ से वालिदा, बेटी और भाई की मुलाकातें। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जारहाना सियासत और पीपल्स पार्टी के साथ हम आहंगी से चलने की हिदायत। बोले पार्टी में सिर्फ मेरा बयानिया और पॉलिसी चलेगी। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारियां बिला जवाज है। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा भी हुकूमत पर बरसते रहे। रिलीफ देने वाले जेल में बैठे और तकलीफ देने वाले इक्तदार में बैठे। ये जो बजट आया, इस बजट ने भी आवाम को एहसास दिला दिया कि ये नालायकों और नाअहलों की हुकूमत है। आशाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समात। शहबाज शरीफ, फवाद हसन और आहद चीमा की एहतसाब अदालत पेशी। सिर्फ कौम की खिदमत की तमाम केसेस झूठे और फ्रॉड है। नैब अदालत का वक्त जाया कर रहा है। शहबाज शरीफ का बयान। जज ने रिवाज दिए कि किसी की परवाह नहीं, मेरिट पर फैसला करेंगे। अदालत की हमजा शहबाज को 26 जून को पेश करने की हिदायत। नैब ने गिरफ्तार हमजा शहबाज से रमजान शुगर मिल से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक पंजाब यूथ फेस्टिवल पर अरबों रुपए खराजात की भी तहकीकात का फैसला। साबिक वजीर खेल राना मशहूद को भी तलब किया जाएगा। नैब ने दोनों लीगी रहनुमाओं के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की जुडिशियल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह। 27 जून को दोबारा एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक बोले नैब वजीर आजम हाउस का ज़ेली इदारा बन चुका। इमरान खान की हुकूमत में बने किसी कमीशन की कोई हैसियत तस्लीम नहीं करते। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। नैब में गिरफ्तार आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर वजारत कानून से राय लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा स्पीकर सबके नुमाइंदे हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
करप्शन की रकम मर कर भी अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मरहूम मुजरिम मोहम्मद जमुर्द के वरसा को करप्शन के मुकदमे में जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। जुर्माने की रकम 1,77,00,000 से कम करके 40 लाख रुपए कर दी। कानून मुजरिम के बाद उसके गुलामों से भी रकम वसूल करने का कहता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब बार और लाहौर बार का कल की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार का इजलास मछली मंडी में तब्दील। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर शोर शराबा। वकला एक्शन कमेटी कराची का कहना है सबका एहतसाब होना चाहिए। सिंध बार का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। उधर सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है जब तक जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के काबिल ना समझे रेफरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। स्पीकर परवेज इलाही का मुस्बत इकदाम। असम्बली इजलास के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहते हैं एहतसाब सबका होना चाहिए। पेशावर में अभी तक मेट्रो नहीं बन सकी, एक कमीशन इसके लिए भी बनाए। खान साहब जहाज पर सैर करते रहे, इस पर भी कमीशन बनाया जाए। समुद्री तूफान वायो की वजह से साहिली इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी। कराची में पारा 41.5 तक पहुंच गया। हवा में नमी की वजह से गर्मी की शिद्दत 55 दर्जे तक महसूस की गई। एक शख्स बज़ाहिर हीट स्ट्रोक के बायस जाँ बहक। उधर बदीन समेत साहिली इलाकों में हल्की बारिश। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपया परेशान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 34 पैसे महंगा, 152 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1.50 रुपया महंगा होकर 153.50 रुपए का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 465 पॉइंट्स इजाफे से 33,403 पर बंद हुआ। वफाकी बजट ताजिरों और सनतकारों पर भारी पड़ गया। ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सेल्स टैक्स के खिलाफ एहतजाजी कैंप। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होजरी मैन्युफैक्चरर्स, एप्टमा और दीगर तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक। सनतकारों का कहना है सेल्स टैक्स से सनत को मजीद नुकसान पहुंचेगा, तजवीज़ वापस ली जाए। मुल्क में ज़राअत का शोबा हमेशा नजरअंदाज किया गया। वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान का कहना है कि मुख्तलिफ इदारों के बजट में इजाफा किया गया है। सूबों ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। ज़रूरी मुल्क में 4 अरब डॉलर की अशिया दरामद करना पड़ती हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा पैदावार सिर्फ 20% बढ़ा दी तो IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिश्केक पहुंच गए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद और उस्मान डार भी साथ हैं। किर्गिज़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर सेहत ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की चीन और रूस के सदूर से मुलाकातें भी होंगी। पाक फौज का कबायली जिला मोहम्मद के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता कैडेट कॉलेज का तोहफा। कॉलेज की इमारत 104 कमरों और हॉस्टल पर मुश्तमिल। जदीद आलात से लेस साइंस और कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी भी मौजूद। कॉलेज की इमारत 120 मिलियन रुपए की लागत से 1 साल से कम वक्त में मुकम्मल करके सूबाई हुकूमत के हवाले की जा रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि किसने पहुंचाई आवाम को तकलीफ, किसने दिया था रिलीफ, क्या कहते हैं परवेज रशीद। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तो शरीफ खानदान ने निशाने इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान की नून लीग पर कड़ी तनकीद, कहा उनका लबो लहजा तकब्बुर और गरूर उनको इस नहज पर ले गया। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनको पाकिस्तान के मसाइल का नहीं इकदार का दर्द है। मनार रस्सी ठगों का डोला इमरान खान की किरदार कशी करता है। कड़वी गोलियां मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हैं, उन्हें निगलने से अवाम हर चीज से निजात पा लेंगे। कल उनके लबो लहजे में जो तकब्बर और गुरूर था वो इंडिकेट कर रहा है कि कहर का शिकार ये हमारा शरीफ खानदान निशाने इबरत बन के भी इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। ये निशाने इबरत है जिसको तुमने 3 दफा इस मुल्क का सरबराह बनाया, अपने राइट्स का कस्टोडियन बनाया, वो लूट खसूट और करप्शन में मुलव्वस अपने खानदानों की जायदादें और असासे बनाने में बाहर मसरूफ रहा। बनारस के ठगों का टोला वो बैठा इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा था। इक़्तिदार का नशा ऐसा नशा है कि जिन लोगों ने नस्ल दर नस्ल उस नशे का इस्तेमाल किया हो और उस नशे के वो कैदी रहे हों, उनके लिए इस नशे के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है।